अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जिशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, वेलकम हो चुका है। तो भाई साहब, पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश दूसरे दिन का खेल जो है वो इस वक्त खत्म हो चुका है। दूसरे दिन के खेल के इख्तिताम पर बांग्लादेश की टीम 23 रन बना के, कोई खिलाड़ी आउट नहीं है और 12 ओवर का खेल जो है वो खत्म हो चुका है। अगर बात करें भाई कहानी की कि आज पूरे दिन में हुआ क्या है, तो पहले दिन के आखिर पे सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि पाकिस्तान की टीम 148 फॉर 4 थी, जहां पे पाकिस्तान ने कमबैक किया था। 16 पे 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद पाकिस्तान की टीम ने पहले दिन में ये कमबैक किया था कि पाकिस्तान जो है वो 148 पर पहुंची थी और 3-4 खिलाड़ी आउट थे और पाकिस्तान ने जो है वो डे 2 का आगाज किया। डे 2 के आगाज पे मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील, जो कि किसी हद तक सेटल थे, दोनों ही किसी हद तक सेट होकर खेल रहे थे, ये दोनों जो है वो बल्लेबाजी के लिए आते हैं। सऊद शकील जो है वो अपनी 50 कर चुके थे, जबकि रिजवान को अभी 50 की मतलब तरफ बढ़ना था, काफी लंबी रेस अभी बाकी थी। तो वहां पे सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने जो पार्टनरशिप की है, वो जो बिल्डअप था, वो जो एक टाइम था, मतलब आज जो है ना मैच शुरू हुआ है 15 मिनट पहले, क्योंकि कल आपको पता है बारिश की वजह से पहला पूरा सेशन चला गया। तो उस टाइम को कवर करने के लिए जो प्लान किया गया था, उसको मतलब एक्स्ट्रा टाइम में शामिल करके उसको कवर करने की कोशिश की गई है। अब वो जो कवर करना था, उसके लिए मॉइस्चर पिच में था, सुबह का टाइम था, आपको पता है मौसम जिस तरह से आजकल चल रहा है, ओस जो है वो बड़ी होती है पिच पे, उसके अलावा थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए ना, इस चीज को ओवरकम करने के लिए बड़ा जरूरी था कि पहले जो सेशन है वो निकाला जाए और बड़े तरीके से निकाला जाए। लेकिन उस चीज को जिस तरह से ओवरकम किया गया, जिस तरह से रिजवान और सऊद शकील ने बैटिंग की है, जिस तरह से उन्होंने टैकल किया है चीजों को, सैल्यूट है भाई, डिजर्व करते हैं ये लोग अप्रिसिएशन। पहले सेशन में 3.38 के रन रेट के साथ पाकिस्तान ने शानदार बैटिंग की है। 31 ओवर में आई थिंक 90 प्लस रन स्कोर किए हैं पाकिस्तान ने पहले सेशन में। और बिल्कुल मैं खुद हैरान था कि भाई मतलब मॉइस्चर भी है पिच में, गेंद हिल भी रहा है, और तो और शकीबुल हसन को भी अच्छा खासा टर्न मिल रहा था, लेकिन फिर भी दोनों बैटर्स ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़े तरीके के साथ बैटिंग की है, जो कि नजर भी आ रहा था भाई उनकी, मतलब अब उनके स्कोर कार्ड पे भी दिखान दो तो आपको नजर आता है कि दोनों ने बड़ी जमकर बैटिंग की है। पहला सेशन खत्म होने तक पाकिस्तान जो है वो एक स्टेबल पोजीशन तक पहुंच चुका था, जहां पाकिस्तान आई थिंक 250 रन के करीब पहुंच चुका था और 4 ही खिलाड़ी आउट थे, और वो जो मुश्किल टाइम था वो पाकिस्तान ने निकाल दिया था। उसके बाद फिर जब जैसे ही मतलब लंच ब्रेक खत्म होती है और दोनों खिलाड़ी वापस आते हैं, तो फिर एक बार वो अपने जो है ना प्रॉपर अंदाज में खेलना शुरू करते हैं, जरा बेखतर होके, बेखौफ होके, खुलकर खेलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जो मुश्किल टाइम था वो गुजर चुका था। पिच जो थी वो बैटिंग के लिए अच्छी खासी साजगार हो चुकी थी। वो जो पहले दिन आपको ग्रासी पिच, ग्रासी ग्रासी दिखाई दे रही थी ना, अब वो ग्रास दिखाई नहीं दे रहा था भाई। अब तो वो लग रहा था ग्रास वगैरह है ही नहीं पिच पे, बिल्कुल बैटिंग पिच लग रही थी, पिंडी की टिपिकल बैटिंग पिच। और क्या ही कोई खूबसूरत बैटिंग पिच दिखाई दी है, और फिर उस तरह उस पर रन हुए हैं। रिजवान ने भी किए हैं, सऊद शकील ने भी किए हैं, दोनों ने बड़ा अच्छे तरीके से रन किए हैं भाई। 171 नॉट आउट मोहम्मद रिजवान ने किए हैं, 141 रन सऊद शकील ने किए हैं। उसके बाद कहीं जाके सऊद शकील जो है वो लास्ट सेशन में आउट हुए हैं, क्योंकि टी ब्रेक तक तो पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल ऐसे गेम पे चढ़ा हुआ था, ऐसे पाकिस्तान हावी होकर खेल रहा था। जब सऊद शकील आउट हुए हैं, एक अनफॉर्चुनेटली स्टंप आउट उनका किया, तो उनके स्टंप आउट हो जाने के बाद सलमान अली आगा जो है बैटिंग के लिए आते हैं और 20-25 रन वो भी स्कोर करते हैं, कोई 39 बॉल्स फेस करके। तो वो टाइम था, मतलब ये जो टाइम चल रहा है ना, ये वो था जब पाकिस्तान को पता था कि भाई हमने डिक्लेयर करना है, क्योंकि टी ब्रेक में ये डिसाइड हो गया था कि भाई पाकिस्तान जो है वो डिक्लेयर कर देगा और आखिरी के कुछ ओवर जो है वो खिलाएगा बांग्लादेश को। तो टी ब्रेक के बाद जब पाकिस्तान की बैटिंग आई है, तो दोनों बैटर्स जो हैं वो जरा आवे तावे फेरते रहे हैं कि भाई किसी तरह से ज्यादा रन जो है वो उस टाइम तक स्कोर किए जाएं। और इसी चक्कर में जो सऊद शकील थे वो भी आउट हुए, और इसी चक्कर में आगा सलमान ने भी मतलब कोशिश की कि भाई तेजी से रन स्कोर किए जाएं। इसी चक्कर में उनको भी अपना विकेट देना पड़ा। और बाकी आकर ये काम कर दिया भाई शाहीन शाह अफरीदी ने, जो कि किसी को उम्मीद नहीं थी। शाहीन शाह अफरीदी ने 29 रन स्कोर किए हैं जी, 24 बॉल्स फेस करके। ऑलमोस्ट 120 का स्ट्राइक रेट था इनका, और अच्छी खासी बाउंड्रीज वगैरह भी हिट की हैं। और रिजवान तो फिर आपको पता है भाई, रिजवान है, रिजवान तो वो 171 रन बनाकर नॉट आउट खेल रहे थे, और एक चांस था उनके पास अपना डबल 100 पूरा करने का, लेकिन उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा। और पाकिस्तान ने 448, 6 खिलाड़ी आउट, इनिंग को डिक्लेयर कर दिया। शान मस्तूम ने बाहर से बुलाया, भाई क्या आ जाओ, अब जो है वो हम बॉलिंग करेंगे। उस वक्त तकरीबन 12-15 ओवर का टाइम बाकी था। तो पाकिस्तान ने फिर बॉलिंग स्टार्ट की, और एक कोशिश थी पाकिस्तान की कि भाई किसी तरह से हम जो है वो एक विकेट हासिल कर लें, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कामयाबी नहीं मिल सकी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की टीम कोई भी विकेट हासिल करने में नाकाम रही है।
खैर कामयाब हो जाते तो अच्छा था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं यार, होता है चलता है। क्रिकेट एक चांस दिया था, अगर नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं, सुबह एक बार फिर पिच में मॉइस्चर होगा, बॉलर्स हमारे फ्रेश होकर आएंगे, तो एक चांस होगा कि सुबह सुबह अगर पाकिस्तान को पहले सेशन में 3 से 4 विकेट्स मिल जाती हैं तो पाकिस्तान गेम में बिल्कुल हावी हो जाएगा और ये टेस्ट मैच किसी हद तक पाकिस्तान की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा।